Assalamualaikum everyone. It's me Sana Fatma, student of class 9th, and today I am here to explain one of the topic of physics, and that is resolution of forces. So before moving to the actual topic, हमें जो है वो वर्ड क्लियर होना चाहिए कि resolution of forces हमें कह क्या रहा है, क्योंकि जब हमें एक वर्ड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ जाएगी तो हमें वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो रिजोल्यूशन अगर हम वर्ड को देखें तो रिजोल्यूशन की मीनिंग होती है स्प्लिट होना, और अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब है कि टूटना। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये होता है कि फोर्सेस का स्प्लिट होना, फोर्सेस का टूटना। और अगर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें फोर्सेस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो, उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेरिवेशन है। डेरिवेशन पे चलने से पहले उसकी कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें आनी चाहिए। की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा जो है वो किसकी इक्वल है। कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल है। उसके बाद दूसरा साइन थीटा, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल है। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये वाली जो पॉइंट्स हैं ये नहीं याद होती, तो हम सिंपली उसको दो सेंटेंसेस में हम ये भी याद कर सकते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर्ली ब्रश। यानी कि इसमें हम देखें तो एस का मतलब होता है साइन थीटा, उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे ही दोनों पॉइंट्स होती हैं। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल में जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं बेस। बेस के नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है कि बेस जो है जहाँ पे पूरी बॉडी मेंटेन हो उसे हम कहते हैं बेस। उसके बाद जो सेकंड वाली लाइन है उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम उसे बोलते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, और उस परपेंडिकुलर लाइन को हम नाम देंगे एफ वाई, यानी कि वाई एक्सिस। उसके बाद जो थर्ड वाली लाइन है उसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम कहेंगे फोर्स यानी कि वेक्टर। उसके बाद सबसे पहले जो है वो हम एक्स एक्सिस की वैल्यू मालूम करते हैं। एक्स एक्सिस का हमने पीछे देखा था कि कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के लिए हम कॉस थीटा लेंगे, और कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमने पीछे ट्राइंगल में भी देखा था कि कॉस बेस जो था वो ओ बी के इक्वल था, और हाइपोटेनियस जो था वो ओ ए के इक्वल था। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम चलेंगे कि कॉस थीटा जहाँ पे ओ बी था वो एफ एक्स के इक्वल था, और ओ ए जो है वो एफ के इक्वल था। उसके बाद जो है अब हमें मालूम क्या करना है, एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे एफ एक्स, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद एफ जो है वो नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू मालूम होगी। उसके बाद नाउ एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि वाई एक्सिस की। हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल है। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी वो थी बी ए, और हाइपोटेनियस की वैल्यू थी ओ ए। हम ये लिख लेंगे, और उसके बाद बी ए की वैल्यू है एफ वाई और ओ ए की वैल्यू है एफ। हमें यहाँ पे वाई एक्सिस मालूम करना है, तो पहले लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल्स टू के बाद साइन थीटा आ जाएगा, और उसके बाद एफ जो है वो नीचे डिवाइड कर रहा था, ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे हमें वाई एक्सिस की वैल्यू मिली। उसके बाद अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो है हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। हम हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों पे जो है वो स्क्वायर लगा देंगे और इनकी वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद तीनों साइड्स पे हम स्क्वायरिंग लगा देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एफ बचेगा और एफ की वैल्यू, यानी कि इसमें जो है वो हमने मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया। उसके बाद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए जो है हम टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लिख देंगे हम, यानी कि बी ए परपेंडिकुलर के इक्वल था और बेस जो है वो ओ बी। फिर उसके बाद बी ए जो है वो एफ वाई के इक्वल था और ओ बी जो है वो एफ एक्स। उसके बाद हम इज इक्वल टू से पहले थीटा लगाएंगे, और उसके बाद जब हम टेंजेंट की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो इनवर्स